सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए और हमें जो मुबारकबाद दी, उसके लिए आप सभी का। जो लोग वीआईपी लोग आए, मिनिस्टर अंदर प्रसाद जी लाड जी आके गए, हमारे आशीष जी गडकरी आके गए, हमारे बाकी प्रसाद सुराना जी है, बाकी इतर पदाधिकारी दक्षिण मध्य के हो या पूरे मुंबई के पदाधिकारी हो, ये सब लोग आए, उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं देने के बाद मुझमें जो आज तक जो मैं काम करता था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो काम किया है उसका मुझे आज कहीं तो रिजल्ट मिल गया है। 4 तारीख को मोदी जी का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि मुझे मेरा रिजल्ट आज ही आ गया, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग आके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मेरा गए 10-12 साल 15 साल का राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य मैंने किया है, उसका कहीं ना कहीं तो ये हमारे इसमें बोलते हैं पोच पावती है, रिसिप्ट है, वो है। ठीक है, हमें समाज के लिए काम करना है, इसके लिए हमने जन्म लिया है। समाज के लिए काम करते रहना है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं और समाज के लिए ही मरेंगे, ये हम प्रण लेके आगे चल रहे हैं। आज मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा हो या अणुशक्ति नगर विधानसभा हो, 2019 में मैंने मानपुर विधानसभा शिवाजी नगर विधानसभा चुनाव लड़ा। वहाँ से मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ में मैंने काम किया, मुझे अच्छे खासे वोट मिले। लेकिन आज मुझे बीजेपी ने एक जिम्मेदारी दी है कि मुंबई के सचिव सेक्रेटरी पद की मुझे जवाबदारी दी है। उसके अलावा महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय बावनकुळे साहब जी ने मुझे महाराष्ट्र कोर कमेटी में भी लिया हुआ है, ताकि महाराष्ट्र का जो युवा है उनको कहीं ना कहीं तो संगठित करे, जो पिछड़ा वर्ग है या दलित वर्ग है उनको साथ में लेके, युवाओं को साथ में लेके, महिलाओं को साथ में लेके मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, वो हमें पूरा करना है। आज मोदी जी आज का विचार नहीं कर रहे, आज मोदी जी हमारा स्वतंत्रता का 100वां साल मतलब 2047 का विजन आज दुनिया के सामने बता रहे। इसका सोच देखिए कितना बड़ा है। वो सोच हमारा आज आपने मेरे प्रोग्राम में देखा रहेगा, जो छोटे छोटे बच्चे लोग आए हैं वो क्यों आए हैं, यही तो हमारा बीजेपी की नींव है। जो आज हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में सुन रहे हैं, वो आगे जाके हमारे बड़े राजनेता या सामाजिक कार्य में बड़े नेता बनने वाले हैं। उनके बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनके साथ में हमारा विजन हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ में मैं आपको कहूँगा कि मैंने जो 14-15 साल में जो काम किया है, वो काम करने के लिए मुझे अभी हौसला ज़्यादा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि बड़े लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और बड़े लोगों के साथ में काम करते करते मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप सब लोगों का भी सहयोग हमेशा मिलता रहता है। हमारे पुलिस प्रोटेक्शन होते हैं, उनके सब पुलिस पर्सनल्स होते हैं, उनकी सबके हमको सहयोग मिलता है। आप प्रेस वालों का सबका सहयोग मिलता है। इससे हमको एक हौसला मिलता है और वो हौसले के हिसाब से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आज मध्ये सन्माननीय भारतीय जनता पार्टीचे मुंबईचे सचिव रवींद्र भैया खोत यांचा वाढदिवस आहे। वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्यांनी चांगला असा एक उपक्रम आयोजित केला होता, ज्यामध्ये पुस्तकाची तुला करून ही येणारी पुस्तके विभागातील गरजू विद्यार्थ्यांना देण्याचा उपक्रम होता। त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून मला अतिशय मनाला समाधान वाटलं। आजच्या दिवशी ज्या दिवशी एक्झिट पोल येत आहेत आणि भारतीय जनता पार्टी 400 पार केलेली आहे, अशा परिस्थितीमध्ये आनंदीच्या क्षणामध्ये आमच्या रवींद्र माझा भाऊ ज्याचा वाढदिवस आहे, त्यासाठी मी मनापासून त्याला शुभेच्छा देतो। त्या विभागातील नागरिकांच्या वतीने त्याला शुभेच्छा देतो। मुंबई भाजपा अध्यक्ष सन्माननीय आशिष शेलार व महाराष्ट्राचे आमचे दैवत आमचे नेते सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, आमचे नेते प्रवीण दरेकर जी, या सर्वांच्या वतीने आज रवींद्र भैयाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो, त्याच्या कुटुंबाला शुभेच्छा देतो आणि भविष्यात राजकारणात असाच पुढे पुढे तो जाईल याची काळजी आम्ही घेऊ हे आश्वासित करतो। धन्यवाद सर। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि आज मेरे भाई रविंदर खोत, मेरे भाई का आज मुबारक दिन है सालगिरह का। अल्लाह सुब्हाना तआला इनको हिदायत भी दे और सलामती भी दे। इनकी पूरी फैमिली को मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुस्लिम समाज की तरफ से आज महाराष्ट्र नगर बीआरसी के अंदर 80% मुस्लिम आबादी है, 10-20% और भी समाज के लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में जय भीम के लोग। तमाम लोगों की तरफ से मैं मेरे भाई को मुबारकबाद देता हूं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त पे जब एमएलए का इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह ताला ग्राउंड भी हाथ में है और हमारे भाई भी हमारे साथ है। जिस तरह आज इलेक्शन का लास्ट दिन है, इस साल भी मैं आने वाले वक्त पे अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे भाई को बहुत सी कामयाबी दे, हर बलाओं से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से अल्लाह इनको हिफाजत करे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो है मराठीमध्ये मराठी काय पण रवींद्र जे खोत आहेत, आम्हाला या अणुशक्ती नगरमध्ये युवा एक लीडर म्हणून पुढे येत आहेत ते, तर आम्ही अणुशक्तीवासी त्यांचं स्वागत करतो। कारण या विभागामध्ये बीजेपी ही फार कमकुवत आहे
कारण चांगला नेता नसल्यामुळे इथे काय बीजेपीचं मूळ जसं धरायला पाहिजे तसं होत नाही. रवींद्र खोतच्या रूपाने इथे एक चांगला कार्यकर्ता, हाडामासाचा कार्यकर्ता, जो लोकांना मदत करणार आहे, लोकांच्या गरजाला नेहमी आपला समजून तो पुढे जाणार आहे, असा जर नेता इथे मिळाला तर भविष्यात काहीतरी चांगलं होईल. आणि आज ते बीजेपीच्या मुंबई कमिटीवर ते सचिव आहेत, महाराष्ट्र प्रदेशमध्ये ते सदस्य आहेत, आणखी अणुशक्तीनगर, मानखुर्द आणि शिवाजीनगर ह्या विधानसभेचे समन्वयक म्हणून ते आहेत. म्हणजे त्यांच्याकडे बरीचशी पॉवर आहे. तर ह्या विभागात चांगलं काम करण्याची त्यांची कुवत आहे. आणि माणसाला बघितलं, मी गेले 5 वर्ष त्यांना बघून आहे, चांगली कुवत आहे, धडाडी आहे आणि तरुण रक्त आहे. इथे काहीतरी विशेष चांगलं काम करण्याची त्यांची धडपड आहे. आणि माझी आशा आहे की ह्या विभागात ते काहीतरी चांगलं काम करतील. लोकांचा आशीर्वाद त्यांच्या पाठीशी होईल, पुढे त्यांना चांगले आशीर्वाद देतील. आज त्यांचा बर्थडे आहे, मी त्यांना शुभ आशीर्वाद देतो की तुम्ही खरंच पुढच्या वेळेला आमच्या येणाऱ्या याच्यामध्ये, मला वाटतं नोव्हेंबर-ऑक्टोबरमध्ये इलेक्शनच होईल, त्याच्यामध्ये आमदार म्हणून आमचे प्रतिनिधी कराल, ही आमची अपेक्षा है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी अनुशक्ति नगर विधानसभा और हमारा जो जिला है मध्य दक्षिण जिला भारतीय जनता पार्टी, उनकी ओर से रविंद्र भाऊ खोत जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि रविंद्र भाऊ खोत जी के हाथों को और कंधों को इतनी शक्ति दे कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जो अनुशक्ति नगर का पिछड़ापन है, फिर जावेद खान हो, सोहेल अशरफ हो, यूसुफ अबरानी हो या फिर अभी नवाब मलिक हो, इन लगातार अनुशक्ति नगर विधानसभा में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं का कब्जा रहने के बाद भी आज अनुशक्ति नगर पिछड़ा है। इसका एकमात्र कारण, उदाहरण, पूरा दायित्व इनके ऊपर जाता है। मगर आज भारतीय जनता पार्टी ने एक हमारे बीच में एक नौजवान को भेजा है, हम उनका स्वागत कर रहे हैं और आज जन्मदिन निमित्त ही हम उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, पूरे अनुशक्ति नगर परिसर के जो भारतीय जनता पार्टी के जूने नए सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत सारा उनको आशीर्वाद दिया है। तो आने वाले दिनों में, जैसे आज लोकसभा चुनाव का अंतिम दौर का चुनाव भी था और आज एग्जिट पोल 5 बजे पूरे हिंदुस्तान में शो हुए, तो आप देख लीजिए आज उनका जन्मदिन भी है और आज ही के दिन जो मोदी जी ने कहा था आज से 90 दिन पहले कि अब की बार 400 पार, तो इनके जन्मदिन निमित्त आज मोदी जी का वो सपना भी पूरा हो रहा है, क्योंकि तमाम टीवी चैनल यही दिखा रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे नेता और इस अनुशक्ति नगर की युवा तोप, जिसे हम कह सकते हैं आने वाले दिनों में कि चुनाव जब कभी भी हो, आने वाला समय रविंद्र खोत जी का पूरा अनुशक्ति नगर विधानसभा पर ध्यान रहेगा और जो अनुशक्ति नगर का पिछड़ापन है, उनके नेतृत्व में हम इस पिछड़ापन को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जन्मदिन निमित्त आज इनको हम बहुत बहुत फिर एक बार शुभकामनाएं देते हैं और समाज कार्य में और राजनीतिक कार्य में भगवान उनको शक्ति दे, इतनी प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एवढं गोड आणि एवढं दमदार व्यक्तिमत्व खोत साहेब आपल्याबरोबर आहेत, त्यांचा वाढदिवस आहे आज, तर माझ्या फाउंडेशन तर्फे, माझ्यातर्फे आणि भारतीय जनता तर्फे आम्ही त्याला खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि 27 वा या आमच्याकडनं सगळ्यांकडे त्याला शुभेच्छा आहेत। आणि आज मानखुर्दमध्ये, मानखुर्द वासियांना, महाराष्ट्र नगरमध्ये आज एवढं चांगलं व्यक्तित्व लागलेलं आहे, तर ते व्यक्तिमत्वाला पुढे एक भावी आमदार व्हावं अशी सगळ्यांची इच्छा आहे आणि ते लवकरात लवकर वाटतं पुरी होईल। तर एकदा परत शुभेच्छा वाढदिवसाच्या।